लेडीज के संग दिक्कत क्या है? जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि इस बात पे ताली निर्मल सक्सेना जी की वाइफ ने बजाई है। निर्मल जी, आपके भी घर की स्थिति ठीक नहीं है भाई साहब, साफ बोलूंगा मैं तो। अब मुझे पता चला आप हादसे में पड़ते क्यों हो। आप अपनी परिस्थितियां लिखते हो, लोग समझ जाते हैं, फिर हंसते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं बतला दूं। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो, जो बहुएं बैठी हुई है ना, उनके लिए चुटकुला यहीं पे खत्म हो गया है। इन्हें आगे सुनना भी नहीं है, क्योंकि सास मर गई। और कई बार ऐसा हुआ, मैं कवि सम्मेलन पर जब भी ये चुटकुला पढ़ता हूं तो नीचे उतर के 3-4 औरतें हमेशा पास आके पूछती है, भैया कौन से टूर एंड ट्रैवल से भेजी थी तुमने सास अपनी? तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही, ना मेरी वाली तो आई ना। तो महिलाओं को विशेष नमन है। हालांकि पता है महिलाओं की खुशी किसमें है? कहते हैं औरत के मन में क्या चलता कोई नहीं जान सकता। आप 7 समुद्र की गहराई नाप सकते हो, लेकिन एक महिला के मन में नहीं जान सकते। मैं आपको एक उदाहरण के सही समझाता हूं, राजा साहब सुनना। एक पति नई कार लेके आया और उसने पत्नी को सरप्राइज करने के लिए पत्नी को नहीं बताया, गली में कार खड़ी करी और घर के अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आवाज लगाई, सुनीता तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ऊपर से ही वाइफ बोली, हाय राम क्या हो गया सासू मां को? समझ रहे हो स्थितियां कहां पे बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं, देखिए साहब, मैं इतनी है, तू बड़ा समझ रहा है सास ससुर की बातें, लगा रिश्ता विस्ता पक्का हो गया देख तेरा। मैं बतलाऊं, लड़के भाई अलग ही लेवल के होते हैं। मैं बतलाऊं, पूरे दिन ना जो लड़के चीखते हैं, राहुल इधर आ, सुनील इधर आ, अतुल इधर आ। राजा साहब 10 बजे के, रात के 10 बजे इन चीखने वाले लड़कों की आवाजें पता है कैसी हो जाती है फोन पे? हेलो। अच्छा, लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की फोन पे, हाँ हेलो, क्या कर रही है? लड़की बोलती खाना खा रही हूं। अच्छा, अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? तो लड़की कहती तू ऐसे बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर? ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूँ? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़के बोलता है अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after 25%, and the large will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूँ आम के अचार के साथ। यहां पे स्थितियां बिगड़ी हुई हैं हमारी, मैं सच बात बतलाऊं। लेकिन आइए देखिए, अभी यहां पे कितनी सारी बातें हो रही थी, हमने सारी की सारी सुनी। मेरे को तो एक लड़की भी मिली बाहर, अरे विनोद। मैं कहा हाँ कौन? मैं कहा मैं कौन यार? मैं कहा मैं नहीं पहचान पा रहा। फिर उसने अपना इंस्टाग्राम खोला, 4-5 फिल्टर लगाए, अपनी फोटो खींची और मुझे बता रहे, शिल्पा तू देख रहे हो ना कैसे कैसे फिल्टर का ही खेल है। मैं सच बात बतला दूं दोस्तों, कभी किसी से प्यार करना फेसबुक की फोटो देख के नहीं, उसका आधार कार्ड देख के। वरना यकीन मानो वकीलों के चक्कर काटते फिर जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। ये कुछ महिलाएं तो इसलिए भी नहीं हंस रही हैं क्योंकि मेकअप वाली ने कह के भेजा है कि बहन जी ज्यादा मुंह खोल दिया तो इस चेहरे के मेकअप की हमारी कोई गारंटी नहीं है, दरारें आ जाएंगी, फिर आप जिम्मेदार रहोगी इसके लिए।
लेकिन आप सुन रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट करता हूं। देखिए, आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, ये पक्का दावा होगा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ता हूं, दावा करता हूं राजा साहब से लेके उस पीछे वाले लाल जिसने जैकेट पहनी है उस वाले बच्चे तक, और ये जो मैम आगे बैठी है काला कोट पहने, इन मैडम से लेके वो जो पीछे पिंक कलर की जिस बच्ची ने वो पहन रखी है जैकेट, उस बच्ची तक, आप लोगों के मुंह से कविता की वो आखिरी पंक्तियां निकलेंगी। मैं सुनाता हूं अपने जीवन का वो, क्योंकि रसिक गुप्ता जी कहते हैं कि विनोद, जीवन में कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने वाले पूरी करें। मैं ऐसी दावे की पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सब पूरी करोगे, और अगर नहीं पूरी करी तो मैं पीछे अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ये दावा करता हूं आपके बीच में। सुनो, नहीं यही चला लो, फिर कर लो अपने सारे शौक कर लो पूरे। हाँ तो सुनना जी, मैं अपने दावे की पंक्तियां पढ़ता हूं कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौड़ियाँ लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में शक्ति होती है, कविता में शक्ति होती है। मोहन भाई समझ गया, ठंड लग रही है, तुरंत लेके पहुंच गए उड़ाने। नहीं, ये देख लो, इस देश में ना मेहनत करने वाले की कोई कदर नहीं है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो देख लो कहाँ पे हो रही है, आप खुद ही देख लो। यही पंक्तियां एक बार और पढ़ दो, मंजूषा क्या साल लेके आ रही है। नहीं, मैं बतला दूं, इन फोटोग्राफरों ने हमेशा से हमारी कदर नहीं करी है, मैं सच बात बतला दूं। और लड़कों की तो खासकर, लड़के कभी भी पासपोर्ट फोटो साइज खिंचवाने जाते हो, सीधा बैठाएंगे, फोटो खींच देंगे, पर लड़की और महिलाएं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चली जाएं, एक बार महिलाओं को यूं टच करने जरूर आएंगे ये लोग। मैं सच कह रहा हूं, दूल्हे की फोटो एक बार में दुल्हन की, तेरी बुआ लग रही है वो, दूल्हे की घोड़े की भी फोटो नहीं दिखलाएंगे, और दुल्हन की पैरों से पूरी। इतना भेदभाव होता है। और कोई कह दे बे क्या कर रहा है, कह रहे मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। बताओ, मैं इतना ज्यादा इनसे प्रभावित हूं, और देख लो कहने के बाद भी अभी भी वही लगा पड़ा है भाई। एक्चुअल में क्या है, बड़ा होके कैमरामैन वही बनता है जिससे बचपन में दूसरों के घर में ताक झाक की आदत होती है। और मैं बतला दूं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से कहता हूं वो सुनना कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। और सुनना, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जो मैंने कह दिया ऐसी वाली कोई बात नहीं है। वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कर दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने टैं बोल दी, करा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादी की समझ में नहीं, इतने में दूसरा पोता आया, करा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दे ले भाई टैं, करा हो गई। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे क्या चक्कर है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी अपनी सहेलियों से कह रही थी। कह रहे क्या कह रही थी, एक बार बस इसकी दादी टैं बोल जाए फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप समझ नहीं रहे हो मैं जहां पे ले जाऊं, लेकिन अभी भाई साहब कह रहे थे, देखो देश में ना संघर्ष सब कर रहे हैं। एक लड़का है राहुल गांधी, यात्रा जोड़ने में लगा हुआ है। लड़का, हाँ लड़का भाई साहब, अब कुंवारा है तो लड़का बोलूंगा मैं उसे। अब देखो गलत है वो, तो मोदी भी है, वो गलत ट्रैक पे चल रहा है भाई साहब। इस वक्त उसे घर जोड़ना चाहिए, वो देश छोड़ने चला पड़ा। अब उसमें दिक्कत क्या चल रही है मैं बतला दूं। आजकल वो जगह जगह की यात्रा पे जाता है। वो साउथ इंडिया के साउथ इंडिया की यात्रा पे जा रहा था, तो एक ऐसी रैली के बीच में स्टेज पे चढ़ना था उसे, तो राहुल गांधी चल के आ रहा था, इतने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई और राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरा किन्ने तुम्बा। तो उत्साहित तो रहता ही है,
स्टेज पे आके बोला बस अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे इस माता जी ने आशीर्वाद दिया है, येड्डू वर किन्ने तुम्बा। तो नीचे से कोई बोला भैया ये अपनी भाषा में कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। देख रहे हो कैसी कैसी परिस्थितियों में जी रहा है वो लड़का। लेकिन मेरे को पता है आज इस मंच पे अभी हमें मंजुल दा तक जाना है। मैं अपनी एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति आप समझते हो मैं कहाँ से आया हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे सीएम कौन है? लोग दिक्कतों को दूर करने के लिए सीएम बनाते हैं, हमने दिक्कत को ही सीएम बना रखा है। वाह क्या बात है, मैं सच बतला रहा हूं उसका। तो एक दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया 4 पंक्तियों में सुनना, और इस बार दावा करता हूं चौथी पंक्ति छोड़ दूंगा, आप खुद वो पंक्ति बोलोगे और फिर ताली बजाना, तब बतलाना। एक लड़की ने, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब यह था कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। मेरी कुछ बच्चियां, बस बेटा एक बात जान लेना, इस वक्त देश में क्या चल रहा है तुम्हें सब पता है। बस 4 पंक्तियां तुम्हारे नाम की देता हूं मेरी बच्चियों, ये पंक्तियां याद रखना कि कहीं ना कहीं गलत ना चले जाएं। ये 4 पंक्तियां, इस वक्त देश में बड़ा मुद्दा चल रहा है, 35 टुकड़े मिले हमारी एक गुड़िया के, तब मैं तुम्हारे को 4 पंक्तियां देता हूं मेरी बच्चियों। ये कुछ लेके जाना इस मंच से, हर कवि ये चाहता है कि कुछ दे के जाए, बस ये 4 पंक्तियां लेके चली जाना आज। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध के रख लेना, सूर्य रवि दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना, सूर्य रवि दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। क्या बात है। और ये जिन लोगों को देश निकाला दे रखा है, भाई साहब अंदर आ जाओ, क्या दिक्कत होगी? अंदर आ जाओ यहाँ पे। अच्छा आप लोग ही हो जिसकी वजह से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है, फिर खड़े रहो वहीं पे, एक से एक हाथ जोड़ के यूं पकड़ के खड़े हो जाओ बस। अब सुन लो भाई साहब, एक कविता आपके बीच में रखता हूं, बस फिर मैं भी अपनी जगह पे लूंगा। कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। वाह। एक दिन ऐसे नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था इसलिए सोया हुआ था, इतने में ही नेहा के पापा का फोन आया, बेटे की जान। इतने में नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही बोले, सुन नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मेरे मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। मैं घर पहुंचते ही बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी दुल, वो मेरी सकीना है, माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने निकाल दी। मुझसे पूछा, आप नेहा के भाई हूं? मैं बोला
मैंने बोला बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटा नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला आज खुश तो बहुत होगी तो। बोली यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम। मैं बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरे भाव में क्या पोलियो का था जो उसकी बाई थाम रही हो। बोली यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अब जब लड़कों की चलती है वो अपने खर्चे गिनवाने लग जाते हैं कि आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटर जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलवाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था। अरे तेरी आशिकी के चक्कर में जिसने मेरा सर फुड़वाया था उसी चाचा के लिए कोविड के टाइम पर रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। अच्छा मैं रेमडेसिविर लेके आया, तुमसे ताली भी नहीं बजेगी कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। ये जो लाल जैकेट वाला लड़का, मैं बताता हूं बेटे, हर किसी को नहीं पता होता पेडिक्योर क्या होती है, मैं बतलाता हूं तुझे। ये जो तुम घर के बाथरूम में टूटी के नीचे पैरों को यूं यूं रगड़ते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 रुपए देके आते हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। वाह क्या समर्पण है, वाह। और अब सुनना भाई साहब, लड़के कहते हैं ना मैंने इश्क में ये किया वो किया वो किया, मैं बतलाता हूं मैंने इश्क में क्या किया। मैंने लड़की को बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितने खर्चे किए हैं वो सारे लौटाओ, कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देख रखी होगी मेरे साथ पूरा डायलॉग बोलेगा कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा। लड़की का बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। मैं बोला ये मजदूर का हाथ है, काती है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। अच्छा मैं पिट रहा हूं, इन्हें मजा आ रहा है देखने। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिटपिटा के जब मेरे यार दोस्त मुझे स्कूटी के बीच में बैठा के ले जा रहे थे, साले मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। लेकिन वो दिन हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया। तू अभी भी हंस रहा है मेरी बात पे। मैं कोई और आ गया बारात लेके, या तेरा भी ब्रेकअप ऐसे ही हुआ था, ये बतला दे बस मुझे ना। मैं तो तेरे से कहूंगा। फिर ये हुआ कि वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घोड़ी के आगे चीखा चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, उसको मेरे ऊपर थोड़ी सी दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया,
मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 5 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। भाई एक चीज और सुना दूं प्लीज, अगर आप परमिशन दे, प्लीज प्लीज ना कर लो, बात कर लो यार। देखो ना 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 ना, अगर इतनी विकट परिस्थिति में उठाए तो ये पक्का पत्नी का फोन होगा भैया। मैं तुम बात करो, जो भी डांट रही है मैं जानता हूँ, आप हंस के तो दिखला रहे हो, डांट तो तुम खा ही रहे हो फोन पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब सुनना भैया, आपने कासगंज में होता है या नहीं होता, अलीगढ़ में होता है या नहीं होता, राजा साहब आपने सुना है दिल्ली और हरियाणा में आज भी होता है, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। सुना है आपने? एक बार हाथ उठा के बतला दीजिए कितने लोगों ने सुना। बस बस बस, मेरी दुकान चल जाएगी भैया। अब आपको एक दृश्य देने जा रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 150 किलो। और लड़की का कोई सगा मामा नहीं, मामा कोई तो उठानी थी, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। तो लड़की के बाप ने, जैसे पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो लड़की के बाप ने गांव के लोगों के नाम लिए। बेटे मफतलाल जी YouTube पे वीडियो देख लेना, 3 मिनट 43 सेकंड पे यहाँ पे मफतलाल अग्रवाली खड़ा हुआ मिलेगा। पहले बतला, एक तो बड़ा अजीब है, निर्मल जी ने आज फोन करा जब मैं हमारे को इस कवि सम्मेलन के लिए बुक किया, तो इन्होंने सबसे पहले बोला विनोद मुफ्त का कार्यक्रम करेगा क्या? और हमारा कलेजा देखो, हमने हाँ भी कर दी। मंजू दीदी अपने घर से रोटियां बना के लाई है खाने के लिए, बताओ। तो अब यहां से मैं दृश्य दे रहा हूं, लड़की का वजन 150 किलो, लड़की का कोई सगा मामा नहीं। बाबूजी ऐसा चेहरा मत बनाओ, आपको नहीं उठानी वो, आप हंस लो थोड़ा सा। आप दीपावली के टाइम पे भी ऐसे बड़े थे, थोड़े से हाव भाव बदल लिया करो। ये तो आप बैठे हो, कहीं पे लेटे हुए रह गए, पता नहीं लोग कहां ले जाएंगे आपको। थोड़ा हिल लिया करो, थोड़ा यूं यूं कर लिया करो, थोड़ा सा ताली वाली बजा लिया करो, ये करो ये करो, करो 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 करो। हाँ होएगा होएगा। देखो अभी भी जो लोग ताली बजा रहे, एक बात जान लेना, मैं जानता हूँ कुछ महिलाओं को टेक्निक नहीं पता, मैं टेक्निक बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जो महिलाएं जितनी बैठी हुई है वो सब अपना हाथ यूं करें, हाथ उठा के यूं करें, करो तो मैडम देखो, वो देखो निर्मल जी की वाइफ ने कितनी देर से खड़ा कर रखा है। हाँ तो करो मैडम, करिए प्लीज। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो, आप देखो यूं करके पड़ेगा, ताली बजेगी, बजाओ 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 बजाओ, बजेगी बजेगी बजे। देखो बजा भी रही है बेचारी, यारी मैया ना, ऐसा नहीं। अब मैं पुरुषों को भी एक तरीका बताता हूँ, आप लोग भी अपना हाथ यूं करो। यार राजा साहब आपने तो बहुत जल्दी करा है? प्रजा ऐसी होएगी जब राजा ऐसा है। तो राजा साहब आप अपना हाथ यूं करो ना, घरवाली की बिल्कुल मत सोचना राजा साहब, क्योंकि सिर्फ आज का खाना यहाँ पे है, बाकी दिनों का वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना हाथ यूं करो और शक्ल याद करो उस बिचौलिए की जिसने ब्याह करवाया था, और हाथ मार मार के मुंह सुझा दो साले का। जिंदगी बिरान माटी कर रखी है आपकी लोगों की। तो यहां से आपको दृश्य दे रहा हूं मैं, दृश्य देखना।
वैसे भी मैं बतला दूंगा, अभी भी जो लोग वार्तालाप में एक बात जान लेना दोस्तों, आपकी कहीं ना कहीं बातचीत के बीच में कविता मर जाती है, आदमी का पूरा वक्तव्य मर जाता है। बस मेरी एक बात सुन लेना कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। सुनना बच्चों, हाँ, तो दृश्य यह है, लड़की का वजन 150 किलो, लड़की का कोई सगा मामा नहीं और सगे मामा को उठाना था। ठीक है भाई साहब, ये माथे पे चोट किसी लड़ाई झगड़े में या भाभी जी से? कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उससे भी बड़ी बात अपनी पे फिदा है। भाई साहब नमन, ये चोट नहीं है, ये मेडल है आपके चेहरे पे, वीरता के मेडल है, मैं नमन करता हूं इनको। सुनना, तो लड़की का वजन 150 किलो, लड़के का कोई सगा मामा नहीं और उठानी मामा कोई है। तो पहले ही लड़की के बाप ने गांव के लोगों में से नाम लिए, बेटे मफतलाल उठाइयो। तो मफतलाल तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा उसके साथ। मफतलाल को तो पता है कि जैसी वो स्टापुर पर कूदती थी, स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो जैसे ही मफतलाल जी, मफतलाल उठाइयो बेटे, मफतलाल एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन है। डॉक्टर बोलने जरा सा झुकेगा पथरी, अच्छा ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे निर्मल शख्स है ना? भाभी जी, आपके पति, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, वो 150 किलो वजन से इतने घबरा गए, वो यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। क्योंकि जैसे ही बोला बेटे निर्मल उठा दियो, तो निर्मल एकदम, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, तेरा अच्छा। अब ऐसी जगह पे आपने देखा होगा गांव ठेलों के मेले में मदद करने के लिए लोग बहुत आ जाते हैं। अब ये 4 लोग आगे बताओ उठाने के लिए, पर ये 4 लोग वहां नहीं पहुंचे। वहां कौन पहुंचा आप सब? हाँ, आप यकीन मानिए वहां पे कौन पहुंचा? मुनी राणा के टाइप का लड़का जिसका वजन 40 किलो। वो पीछे से सबसे बोलता आ रहा है शादी में, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है, नहीं मेरे लायक कोई है, कैसा भी काम होता है। बेचारा पूछता पूछता लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहाँ पे। क्या करना है अंकल जी? उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी ना, ये तो मुटकी है, ये ना उठा मुझसे। पर बच्चे वहीं पे इसी कॉलेज के 3-4, ये जो पिंक कलर में जो बच्ची बैठी है ना ये आगे, इस बच्ची ने एक गीत गाया सुल्तान फिल्म का कि अंकल जी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उठाने का, तो इस बच्ची ने मिलके सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। राजा साहब उसने लड़की उठा ली। अब वहां का दृश्य नंबर यह था कि उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी वहां से उतर के मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा लजा लेके कर लेके आ, मतलब यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस यहीं पे लियो, ज्यादा दुनिया कह रहा जा दोबारा उठा। अब उसने दोबारा उठाने की कोशिश की तो यहां पे रीढ़ की हड्डी में चटक की आवाज आ गई। अब ये जो पिंक कलर की बच्ची है उधर, वो जो भगवा कलर की जैकेट पहनी है, अब इस बच्ची ने गाना गाया और गाना, हाँ उधर देख ले तू पहले, हमारी मेहनत की तो कोई कदर ही ना है तुझे। ये मनी मन, ये कौन सी आ गई भगवा जैकेट वाली। तो इस बच्ची ने अब की बार गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। उसने जैसी लड़की को उठाया
इस बच्ची ने गाना गाया, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज, इसने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। उसकी आवाज को दे, जिंदगी और कदम एक नई जंग है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा हुआ था, और हाथ रख के बोली, देख, सास को मां की तरह देखियो, ससुर को पिता की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में के खिला दो। आगे बढ़ा तो राजा साहब जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी खड़ी खड़ी करी, आज ना बचाइए, गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? कह रहा एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये लोग ताली नहीं बजा रहे। बोला सच सच बता क्यों रो रही है? बोली आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोला उसने। बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को वीके जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो कॉलेज में एडमिशन करवा। आगे बढ़ा तो इतने में लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोला मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैंने लाड़ से पाली है, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं। वो बोला देख यो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। वो आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, बिल्कुल गेट तक पहुंच जाओगे। वो बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। उसे गेट पे बिल्कुल डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। वो जैसे ही वहां पे पहुंचा उसकी आंखों में चमक, डोली वाली कार पे अब लड़की उतारनी थी। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज मार दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। बोला साड़ो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? अब लड़की की दादी बुलाई गई। 1945 में जो पैदा हुई वो दादी लाई गई वहां पे, 4 लोग उठा के लाए उसे। वो बोले बाबूजी आप फिर वैसे बैठ गए हैं। तो वो फिर वो 4 लोग उठा के लाए दादी को, और दादी वहां पे बोले भैया क्या कह रही है? भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। करा साड़ो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। 1945 में जो पैदा होती थी वो एक लाइन बोल के लड़की विदा करवा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, हो मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। भाई नहीं नहीं, जब उसका फोन आता नहीं मोहन भाई मत रुको, ये लड़के नहीं रुकेंगे। अब इनके पास फोन आ चुका है उसका। ये लड़की की विदाई भी नहीं देख सके यार, कितने निर्लज। तो जैसे ही वहां से मतलब वो डोली वाली कार, वो कह रहा भाई यो गाड़ी नहीं, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक लेके आया। वो कह साले तूने मजाक सोच रहे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कह अंकल जी ये वाला दरवाजा जाम हो गया, वहां से घुमा के ले जाओ।
अब वो वहां से घुमा के ले जा रहा, तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। वो बोला बेटा गाय खुद देखेगी, खुद पीछे हो जाएगी। उसने जैसे ही गाड़ी में लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले रहे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तने फिर लेके आना पड़ेगा। आपने ये सुना है दिल्ली और हरियाणा में आज भी जब बेटी की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, जानते? जो नहीं जानते अब उनको बतला दूं, आज भी दिल्ली और हरियाणा में कुछ जगहों पे जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। यह दृश्य आपको क्लियर हो गया जी? अब एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। पंडित जी आप तो ऐसा नर्वस हो गए जैसे आप ही उठा रहे हो। और दूसरी बात, लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। अरे पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। तो पंडित जी ने पहले गांव के लड़कों के नाम लिए। बेटे देवाशीष, तो देवाशीष तो बेचारा बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है। उसको पता था स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो उसको जैसे ही बोला बेटे देवाशीष उठाइए, तो देवाशीष एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट। अच्छा ठीक है रहने दे। अरे शुक्ला जी आप उठा ना। शुक्ला जी सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, 4:04 पे यहां पे शुक्ला जी मिलेंगे आपको उस यूट्यूब की वीडियो में। तो जैसे ही शुक्ला जी को, शुक्ला जी भाई आप उठा दो, तो शुक्ला जी यही भूल गए मैं आदमी हूं या औरत हूं। जैसे बोला अरे शुक्ला जी उठा देना। शुक्ला जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखा गांव खेड़ों की शादियों में कोई भी आके मदद करने लग जाता है। अब एक 40 किलो का व्यक्ति जिसे पता ही नहीं वहां पे क्या बातें चल रही है, पीछे से बारात में से सबको बोलता हुआ बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है। नहीं बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ये पूछता पूछता बेचारा लड़की के बाप तक आ गया। बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो अब उसने छुटकी देखी। कहां अंकल जी यहां पे? क्या करना अंकल जी? बेटे उठाना है इसको। अंकल जी इसे उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और छुटकी नहीं है ये तो मुटकी है। पर बच्चे यहीं के थे जनकपुरी के, यही वो ये स्वेटर वाली बच्ची, यही स्वेटर वाली बच्ची। इसको लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे, तो जब सबने बोल दिया नहीं भाई अब तुझे उठानी पड़ेगी, तो उसने उठाने की पहली छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर इस बच्ची को दया आ गई अंकल जी पे। ये बच्ची आगे बोली, इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 4, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के फिर मां के पास भाग के आ गई। बोला अंकल जी लेके करे लेके आ जाओ, मतलब यहां आधे रास्ते तक तो ले आया था, बस अब गेट ज्यादा दूर नहीं रहा। कह रहा दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा से उठाया। अब की बार इस बच्चे को लगा नहीं यार सुल्तान फिल्म के गाने पे तो बहुत लड़ लिए। अब इसने एक गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। आइएगा भाई साहब, नमन आइए। लोग आई जाते हैं उस 40 किलो के व्यक्ति की मदद करने के लिए। बहुत अच्छा। हालांकि कुछ कर नहीं पाओगे, आप लिख नहीं रहा।
आइए आइए, आप सारे आ जाओ भाई साहब। इससे पहले कि उस 40 किलो वाले का चौथा हो जाए यहाँ पे, तो बैठ जाओ आप सब लोग। अब इस बच्ची को लगा यार अंकल जी फिर दोबारा से नहीं उठा पा रहे, अब उसको दोबारा भेज दिया। अब वो दोबारा उठाने की कोशिश की, लड़की लेके चला, बच्ची को लगा ये कदम नहीं बढ़ा पा रहा, तो बच्ची ने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम, और जिसने उठा रखे उसकी आवाज बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, उसकी खुद की आवाज जिंदगी और कदम एक नई जंग है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप अपनी बेटी को देखे इमोशनल हो जाते हैं। बाप हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया, कह रहा कौन सी बच्ची फूल सी, कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे, लाड लाड में केक खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी कह रही आज ना बचाइए गए, मैंने लाख बार समझाई कोई LIC करवा लो आज हो जाती मैच्योर। अब उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया, बोला कौशल्या रोवे क्यों है? बोली एक तो तूने 150 किलो उठा रखा है, ये लोग ताली नहीं बजा रहे। फिर भी बता रो क्यों रही है? कह रही आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी रोना के यहाँ पे। ऐसे में भी उसका दिमाग सोचना, कर अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को शुक्ला जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो मंदिर में पुजारी बना देंगे। आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और रख के बोलिए देख सास को मां की तरह देखियो, ससुर को पिता की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो, और नंद को बोला तो लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ आई, लड़की की बुआ जमीन पे लेट के और उसके दोनों पैर कस के पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जान दूं, मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने हाथों से पाली, मैं ना ले जाऊं। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इतने में एक पंडित जी आए, यही थे पंडित जी आए, बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप सीधा सीधा पहुंच जाओगे गेट तक। वो बोला भाई पंडित जी ने अपने अंगूठे से आंसू साफ करे उसके, कह रहा रो क्यों रहा है? बोला भाई कोई जीवन मरण का कोई मंत्र हो तो वह पढ़ दे यहाँ पे, आज बचने वाले भी ना है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो भाई साहब बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, अब उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है, अब उसकी आंखों में चमक के बस अब लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है बच्ची से है। अब लड़की की दादी बुलाई गई, लड़की की दादी वही 1945 में पैदा हुई। भैया क्या कह रही है यू? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अच्छा पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो टोली वाली कार तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया, जल्दी से दरवाजा खोल दे। उसका ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, जैसे ही 6ठी गाड़ी पर पहुंचा उसके ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल दे अंकल जी वही गाड़ी है, वो मजाक कर रहा था। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी तक आया,
बोला तेरे मजाक सूझ रहा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी ये वाला दरवाजा जाम हो गया, वहां से घुमा के ले जाओगे? अच्छा, वो घुमा के ले जा रहे थे, एकदम एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों, क्या हो गया? कह अंकल जी यहां से गाय आ रही है, रुक जा मैं गाय नहीं दिखला रहा हूं, मैं के लेके आ रहा हूं, अपने आप हट जाएगी। उसने लड़की जैसी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछली टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से। बोले निकाल निकाल। और उसने गाड़ी, भाई साहब जैसे ही जेसीबी गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकलवाई गई, जेसीबी पे विदा हुई। पर जो लोग जानते हैं जब लड़की एक बार घर से निकलती है तो पग फेरे के लिए भी फिर दोबारा घर में घुसती है। तो जैसे ही लड़की जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोल रहा है चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तो फिर लेके आना पड़ेगा। ये बस मैं जी 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 ये मैं बाबूजी हालांकि मैं हास्य के लिए ही जाना जाता हूं, पर अपने परिचय की वो 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए इस भारत में। मेरी वो पंक्तियां जो बच्चियां, जब भी मैं छोटी और जवान बच्चियों को देखता हूं तो मैं चाहता हूं एक मैसेज दे के जाऊं अपनी बच्चियों के नाम पे। तो वो सुनना भाई साहब के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध लेना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद धन्यवाद।